अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा मूविंग एवरेज हमें यूज करना चाहिए। अगर मेरा बैंक निफ्टी का प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा है तो वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट का बेरिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग। मैजिक तो तब होता है जब हम इसे अपने चार्ट पर प्लॉट करके देखते हैं और ये हमें मार्केट के डिमांड और सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये इंडिकेटर मार्केट की नॉइस को फिल्टर आउट करता है। हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी भी किसी एक प्रोफेशनल ट्रेडर के चार्ट को देखा है और उस चार्ट पे आपको डिफरेंट कलर की लाइंस दिख रही होती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू या कोई भी कलर की लाइंस दिख रही होती हैं, और सोचा है कि हर ट्रेडर ये अपने चार्ट पे लगा के क्यों बैठा है? Yes, I am talking about moving averages and honestly speaking, moving average किसी भी एक ट्रेडर के लिए मार्केट के हार्ट बीट की तरह काम करते हैं। मूविंग एवरेजेस मुझे रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट इस समय किस एवरेज प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। अब हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज होते हैं, जैसे कि सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज, अडैप्टिव मूविंग एवरेजेस एंड सो ऑन। आज की इस वीडियो में हम सिंपल से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि मूविंग एवरेजेस होते क्या हैं, इनको हम चार्ट्स पे कैसे प्लॉट करते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मूविंग एवरेज के ट्रेडिंग सेटअप को कैसे अपने चार्ट पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज के बारे में। सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। हम अगर किसी एक डेली डेटा की बात करें तो वो क्या करेगा, मैंने बोला चार्ट को कि मेरे लास्ट 5 पीरियड का एवरेज डेटा दे दो, तो जो भी मेरे स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस होगा लास्ट 5 डेज के अकॉर्डिंग वो उसका एवरेज करेगा और मुझे मेरा डेटा दे देगा कि दिस इज योर एवरेज प्राइस फ्रॉम द लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस। बहुत ही सिंपल है, राइट? बट मैजिक तो तब होता है जब हम इसे अपने चार्ट पर प्लॉट करके देखते हैं और ये हमें मार्केट के डिमांड और सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द चार्ट। उसके बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर ये रीडिंग कैसे रिएक्ट करती है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपना चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे 5 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज को लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है स्टडीज पे। जब हम स्टडीज पे जाएंगे तो वहां पे हमें सेलेक्ट करना है मूविंग एवरेजेस को। जब हमने वहां पे मूविंग एवरेज को सिलेक्ट किया तो अब यहाँ पे देखेंगे एक चीज आ रही है, पीरियड। पीरियड आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपको किस लेंथ का मूविंग एवरेज यूज करना है। मान लेते हैं मुझे 5 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज करना है। ये 5 पीरियड का मूविंग एवरेज मुझे रिप्रेजेंट करेगा लास्ट 5 डेज के एवरेज डेटा को, अगर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ये मूविंग एवरेज लगाया। अब एक चीज और है यहाँ पे जो कि है फील्ड। अब जनरली स्पीकिंग हम मूविंग एवरेजेस को क्लोजिंग प्राइस पर ही यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम इसके फील्ड को चेंज नहीं कर सकते। मान लेते हैं आपको हाईएस्ट प्राइस का एवरेज चाहिए या आपको लोएस्ट प्राइस का एवरेज चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि रिजिड अप्रोच है कि आप सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के एवरेजेस पर ही काम करेंगे। सो इफ आई गो हियर यू कैन सी कि आप ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज, हाई प्लस लो बाय 2, हाई, लो, क्लोज बाय 3 और ये सारी रीडिंग के ऊपर अपना मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर देते हैं। अब अगर आपने फील्ड देखा होगा तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी आ रही है आपके पास, तो आपको जिस भी फील्ड पे कैलकुलेट करना है आप उस पे अपना मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जनरली हम क्लोजिंग प्राइसेस पर ही काम करते हैं। तो लेट्स स्टिक टू द क्लोजिंग प्राइस फॉर नाउ। मैंने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस लगा लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइप। फिलहाल हम सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम कुछ और मूविंग एवरेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं आपको टाइप पे भी क्लिक करके दिखाऊं तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं जो आप अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। तो लेट मी जस्ट स्टिक टू द सिंपल फॉर नाउ। यहाँ पे मैंने जैसे ही डन किया तो पहले मेरा चार्ट एकदम नीट एंड क्लीन था। अभी मुझे एक रेड कलर की लाइन दिख रही है जो मार्केट के मूव के अकॉर्डिंग डायनामिकली, अगर मार्केट अपवर्ड स्लोपिंग है तो वो डायनामिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है, अगर मार्केट डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो वो डायनामिकली नीचे की तरफ टिल्ट कर रही है। व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द चार्ट इज कि ये जो मूविंग एवरेज लाइंस हैं वो डायनामिकली शिफ्ट हो रहे हैं प्राइस मूव के साथ। दूसरा क्वेश्चन जनरली सबको ये आता है कि अगर मैंने ये डेली टाइम फ्रेम पे लगाया है तो क्या ये डेली डेटा को ही रिप्रेजेंट करेगा? नो। अब अगर मैं यहां से अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट कर दूं और लेट्स से मैं 1 आवर के डेटा पे चली जाती हूँ तो ये मुझे लास्ट 5 कैंडल्स ऑफ 1 आवर ईच, मतलब लास्ट 5 घंटे का जो एवरेज प्राइस है वो रिप्रेजेंट करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे चली गई तो ये मुझे लास्ट
10 घंटों से जो स्टॉक का एवरेज प्राइस है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपको कोई टाइम फ्रेम रिजिड फॉलो करना है। आपको जिस टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज के डेटा को समझना है, आप उस टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर एट द वीकली डेटा। तो अगर मैं वीकली डेटा पे देखूं तो ये मुझे दिखा रहा है कि लास्ट 5 वीक से स्टॉक का एवरेज प्राइस क्या ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती हूँ। अगर मेरा प्राइस सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मतलब इस समय मार्केट का जो वैल्यू है वो लास्ट कुछ डेज के या कुछ वीक्स के एवरेज प्राइस से ज्यादा ट्रेड हो रहा है, मतलब देयर हैज बीन सफिशिएंट डिमांड इन दिस स्टॉक। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस मेरा मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ट्रेड होता है तो वो मुझे रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस जो भी एवरेज डेटा था उससे नीचे ट्रेड हो रहा है, मतलब देयर हैज बीन सफिशिएंट सप्लाई इन द मार्केट। ये मूविंग एवरेज लाइंस हमारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों की तरह काम करते हैं। प्राइस अगर एवरेज से ऊपर है तो वो सपोर्ट रिप्रेजेंट करता है, प्राइस अगर एवरेज से नीचे है तो वो मुझे रेसिस्टेंस ऑन द चार्ट रिप्रेजेंट करता है। एक लास्ट पिन पॉइंट बताती हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरा प्राइस मूविंग एवरेज लाइन से बहुत ज्यादा डेविएट हो चुका है या उससे बहुत ज्यादा दूर जा चुका है तो हमें मीन रिवर्जन दिखता है, या फिर प्राइस की टेंडेंसी होती है कि वो अपने मूविंग एवरेजेस के पास रिवर्ट करते रहते हैं। सो इफ योर प्राइस इज ट्रेडिंग फार अवे फ्रॉम योर मीन लेवल, इट कैन बी ऑन आइदर डायरेक्शन, आइदर टुवर्ड्स द अपर साइड और टुवर्ड्स द लोअर साइड, यू आर इवेंचुअली गोइंग टू सी सम मीन रिवर्जन ऑन द चार्ट। इसको अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो मार्केट की टेंडेंसी है प्राइस को अपनी तरफ खींचने की या अपने एवरेज की तरफ खींचने की। तो आपको ये दिखेगा चार्ट्स पे कि जब प्राइस मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर चला जाता है तो वो लौट कर मूविंग एवरेज के पास वापस आता है। आई विल शो इट टू यू ऑन द चार्ट एज वेल। तो चलो एक बार चार्ट पे भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम यूजिंग अ डेली डेटा। ओके, जैसे मैंने अभी बोला कि प्राइस की टेंडेंसी है दूर जाएगा और वापस आएगा, वो बॉटम साइड से भी हो सकता है और टॉप साइड से भी हो सकता है। तो मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें दैट प्राइस वाज ट्रेडिंग, यहाँ से प्राइस स्टार्टेड टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द मूविंग एवरेज लाइन और यहाँ से वो बहुत दूर चला गया अपने मूविंग एवरेज डेटा से। इवेंचुअली क्या हुआ, द प्राइस स्टार्टेड फॉलिंग और फिर वो अपने मीन लेवल या एवरेज लेवल के पास दोबारा आ गया। ऐसे ही अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो भी ये सिनेरियो होगा। यहाँ पे देखें प्राइस ने हमारा मूविंग एवरेज लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, इस नीचे की क्लोजिंग के बाद प्राइस में एक फॉल आया है एंड इवेंचुअली उस फॉल के बाद प्राइस की टेंडेंसी क्या हुई, वो दोबारा अपने मूविंग एवरेज के पास चला गया। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मूविंग एवरेज प्राइस को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज मीन रिवर्जन। तो ये तो हुआ हमारा सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम समझते हैं हमारे दूसरे मूविंग एवरेज के बारे में, वो है हमारा एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा स्मार्ट है एज कंपेयर टू सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज, क्योंकि ये रीसेंट डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर मैं बात करूं सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज में, तो सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज हर एक दिन को इक्वल इंपॉर्टेंस देता हुआ चलता है और एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज मेरे रीसेंट डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हुआ मार्केट में आगे बढ़ता है। तो अगर मेरे मार्केट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, कोई भी रिवर्सल्स आ रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज क्विक टू रिएक्ट होता है मार्केट के उन रिवर्सल्स से। अब मैं आपको अगर इसके कैलकुलेशन के बारे में बताऊं तो एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज क्या करता है, एक मल्टीप्लायर वैल्यू पे काम करता है। लेट्स से मुझे 10 पीरियड मूविंग एवरेज निकालना है तो इसका मल्टीप्लायर वैल्यू होता है 2 डिवाइडेड बाय n+1। n क्या होता है, नंबर ऑफ डेज जिसका मुझे एवरेज लेना है। तो अगर यहाँ पे मुझे 10 पीरियड मूविंग एवरेज लेना है तो आई विल पुट इट इनटू द फॉर्मूला 2 डिवाइडेड बाय 10+1। इससे मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है जो कि है 0.18। अब मैं अगर इसको परसेंटेज में मल्टीप्लाई करूं तो इसका मतलब ये है कि जो आज का मेरा डेटा है उसको कैलकुलेशन में 18% वेटेज मिलेगी और बाकी के डेटा को इससे कम वेटेज मिलेगा। तो जो आज की मूव है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगी और जितने भी मेरे पास प्राइस के मूव्स है वो थोड़ी लेस इंपैक्टफुल होगी मेरे प्राइसेस पे। यही रीजन है कि ईएमए प्राइस के रिवर्सल को एसएमए से जल्दी पकड़ लेता है। इसीलिए अगर कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या स्कैल्पिंग करता है तो उसके लिए ईएमए बहुत फ्रेंडली टूल है, क्योंकि ये मार्केट के रिवर्सल्स को जल्दी प्रेडिक्ट कर देता है। तो चलिए अब इसको चार्ट पे लगा के देखते हैं और समझते हैं कि ईएमए का यूज हम कैसे कर सकते हैं। अब आप लोगों को ईएमए अगर मैं चार्ट पे लगा के दिखाऊं तो उसके साथ आपको एक चीज जरूर याद में रखनी है। यहाँ से लेट्स से अब मैं मूविंग एवरेज की रीडिंग चेंज कर रही हूँ।
एंड यहाँ पे हम आ गए, हमने लगा दिया 10 पीरियड और सिंपल की जगह अब मैंने क्लिक कर दिया एक्सपोनेंशियल। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये मेरा कलर हो गया। लेट्स से दोनों की रीडिंग हम सेम ही रख लेते हैं। एक मेरे चार्ट पे इस समय सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज लाइन आ रही है और दूसरी मेरे चार्ट पे इस समय एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज लाइन आ रही है। अब अगर आप इसके स्लोप को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो ईएमए का स्लोप होता है वो जल्दी टिल्ट कर जाता है। आई विल शो यू। अब यहाँ पे ब्लू लाइन मेरे ईएमए का स्लोप है, दैट इज एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज लाइन, और रेड लाइन मेरे एसएमए दैट इज सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज लाइन का स्लोप है। अब जहां पर भी हम मार्केट के डायरेक्शनल चेंज को देखते हैं वहां पर ये जो ब्लू लाइन है ये यहां से रैली कर रहा है और ऐसे टॉप बना रहा है, ये यहीं पे रिवर्स कर चुका है। वेयर एज रेड लाइन अभी भी राइजिंग स्लोप पे है और वो इस कैंडल पे जाके मुझे चेंज ऑफ स्लोप दिखा रहा है। वेयर एज ईएमए मुझे इसी कैंडल पे चेंज ऑफ स्लोप दिखा रहा है और यहाँ पे मेरे 3 कैंडल्स का डिफरेंस आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है कि ईएमए मार्केट के चेंजेस को जल्दी पकड़ लेता है। बट डोंट फॉरगेट, अगर कोई मार्केट के चेंजेस को जल्दी पकड़ रहा है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसमें विपसॉस बहुत ज्यादा आ जाए, कि मार्केट एक्चुअली रिवर्स नहीं हो रहा था मगर वो रीडिंग बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहा था, तो हमारे को गलत रीडिंग मिल गई या नॉइज पे हमारी ट्रेड बन गई। तो याद रखिए, एक छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है इसके साथ, एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा टूल है और जल्दी मुझे मार्केट रिवर्सल्स के बारे में बता देता है। बट कई बार ऐसा होगा कि ये मुझे नॉइज में गलत ट्रेड भी दे देगा बिकॉज ऑफ द अर्ली सिग्नल्स, और विपसॉस मुझे मिल सकते हैं मेरी ट्रेड में। अब हम बात करने वाले हैं कुछ अडैप्टिव मूविंग एवरेजेस के बारे में। ये सिंपल मूविंग एवरेज से थोड़े से एडवांस साइड पे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉफमैन अडैप्टिव मूविंग एवरेज के बारे में। ये इंडिकेटर मार्केट के नॉइज को फिल्टर आउट करता है। जब कभी भी मार्केट साइडवेज ट्रेंड में चला जाता है तो ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है, और जैसे ही मार्केट किसी भी मोमेंटम को या ट्रेंड को पिक करता है तो ये इंडिकेटर एक्टिव हो जाता है और मार्केट की स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि ये स्विंग ट्रेडर्स को डायरेक्शन वाली ट्रेड में बहुत हेल्प करता है। अगर आप ज़ीरोधा यूज करते हैं तो ये आपको वहां पे नहीं मिलेगा। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे दिखाती हूँ इस इंडिकेटर के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया है। आप अगर KAMA टाइप करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये इंडिकेटर फ्लैट लाइन पे ट्रेड हो रहा था और जैसे ही मार्केट ने डायरेक्शन पकड़ा तो इसकी स्पीड भी उसी तरीके से तेजी से ट्रेड होना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट मूविंग एवरेज जो है मेरा वो है फ्रैक्टल अडैप्टिव मूविंग एवरेज। ये मार्केट के फ्रैक्टल्स को फॉलो करता है, यानी मार्केट के अंदर के जो रेपिटेटिव पैटर्न्स है, मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है दैट मार्केट और चार्ट्स आर फ्रैक्टल बाय नेचर। तो ये मूविंग एवरेज उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है और फ्रैक्टल नेचर से हमें मार्केट के डायरेक्शनल आउटपुट के बारे में बताता है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फार्मा लगाया है। फार्मा भी मेरा मूविंग एवरेज या अडैप्टिव मूविंग एवरेज या मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को यूज कर रहा है और मुझे मार्केट के सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस के बारे में बता रहा है। जो हमारे अडैप्टिव मूविंग एवरेजेस हैं उनका एक बेस्ट एडवांटेज ये है, वो मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को अडैप्ट या एडजस्ट कर लेते हैं। तो व्हाट वी हैव इज सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज एंड अडैप्टिव पीरियड मूविंग एवरेजेस। हमारा सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज हर एक दिन को इक्वल वेटेज दे रहा है। एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज रीसेंट डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, और हमारे अडैप्टिव मूविंग एवरेजेस साइडवेज मार्केट में या नॉइज एरिया में स्पीड को रिड्यूस कर रहे हैं और जैसे ही मार्केट ट्रेंड पकड़ रहा है स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। फ्रैक्टल्स मूविंग एवरेज मार्केट के फ्रैक्टल कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहा है और मुझे मार्केट के सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में बता रहा है। इवेंचुअल अंडरस्टैंडिंग इज एवरी मूविंग एवरेज इज टॉकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड जोन और द सप्लाई जोन्स ऑन द चार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा मूविंग एवरेज हमें यूज करना चाहिए। So there are different moving averages that you can apply on the chart. Generally scalpers use करते हैं 5 period moving average, 8 period moving average या 13 period moving average अपने चार्ट पे। डे ट्रेडर्स के लिए 8 period moving average, 20 period moving average, 34 period moving average काफी यूजफुल होता है। स्विंग ट्रेडर्स मोस्टली 20, 50 या 100 पे काम करते हैं और पोजिशनल ट्रेडर्स 50, 100 और 200 पे काम करते हैं।
यहाँ पे एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, वॉलेटाइल एसेट्स के लिए एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज ज्यादा अच्छा काम करता है, और हमारे स्टेबल इंस्ट्रूमेंट के लिए या डिफेंसिव स्टॉक्स के लिए हमारा सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज ज्यादा अच्छे से काम करता है। बिकॉज एक्सपोनेंशियल क्विक टू रिएक्ट है, तो जो वॉलेटाइल स्टॉक होगा वो जल्दी से मार्केट पे बॉटम या टॉप बनाएगा, और हमें चाहिए कि हमें एज सुन एज पॉसिबल उस रिवर्सल के बारे में पता चले। वेयर एज हमारे काफी सारे लार्ज कैप्स है, जो भी डिफेंसिव स्टॉक है, वो स्लोली मार्केट का ट्रेंड चेंज करते हैं, तो वहां पे हम सिंपल पीरियड मूविंग एवरेज से भी काफी अच्छे से मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल को समझ सकते हैं। अब मान लेते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं, और हमने डेली टाइम फ्रेम पे 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल पीरियड और हमने डेली टाइम फ्रेम पे 20 एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज लगाया है और 50 एक्सपोनेंशियल पीरियड मूविंग एवरेज लगाया है। अगर मेरा प्राइस 50 और 20 दोनों के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट का बुलिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। ऑन द अदर हैंड, अगर मेरा बैंक निफ्टी का प्राइस इन दोनों मूविंग एवरेज लाइन से नीचे ट्रेड हो रहा है, तो वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट का बेरिश ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मूविंग एवरेज के बाकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि हैं डबल क्रॉसओवर, ट्रिपल क्रॉसओवर, एवरेज सिस्टम। ये सारे के सारे ट्रेडिंग सिस्टम हमें मार्केट के रिवर्सल्स के बारे में बताते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू।